पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to another interesting lecture on CBSE class 9th maths। बच्चों, आज के लेक्चर में we are going to start the second chapter that is polynomials, right? हम ऑलरेडी चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में we are going to study the basics of polynomial। देखो भाई, किसी भी चैप्टर को स्पेशली मैथ्स में शुरू करने से पहले कहाँ पर एप्लीकेशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? और अगर एक बहुत बेसिक सा मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि सीधे सर क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, नहीं भाई। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और एनसीईआरटी का 2.1, 2.2 और 2.3 भी कवर करेंगे। फैक्टराइजेशन से पहले वाला सारा पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले, पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से समझेंगे। एक है कांस्टेंट और एक है बच्चों वेरिएबल। तो हमें कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं 2, अब 2 इज अ कांस्टेंट, 2 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? फिर मैं आपको बोलूं x, अब x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 2, 3, 4, 5 दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड x, y ऐसा कोई अल्फाबेट, ऐसा कोई सिंबल जो बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है उसको मैं वेरिएबल बोलता हूं, ठीक है ना? अब आप सोचोगे सर कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्यों बता रहे हैं? अब समझो, अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं जो कि कॉम्बिनेशन हो कुछ कांस्टेंट्स और वेरिएबल का, ऐसे एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा। अभी ध्यान से देखो कैसे लिख सकता हूं। मैं आपको बोलूं an xn प्लस an-1 xn-1 प्लस a1x प्लस a0। अभी ध्यान से इस इक्वेशन को देखो। ये इक्वेशन आपको कुछ कांस्टेंट्स और कुछ वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखो, जैसे वेरिएबल क्या है x इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या है, an इज अ कांस्टेंट, an-1 इज अ कांस्टेंट, a1 is a constant and a0 is a constant. These are constant values. These are your constant values and this x is your variable. तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा इक्वेशन जो कुछ कांस्टेंट्स और कुछ वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बच्चों हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट? इसको बहुत आसान तरीके से भी समझा जा सकता है। ये इक्वेशन मैंने बनाई कैसे? जैसे मान लो मैं आपको बोलूं, मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना? स्क्वायर का साइड है 2, तो स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं। अब आप मुझे बताओ इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर विल बी द सम ऑफ ऑल द साइड्स। इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 4 इंटू 2 होगा। फिर मैं बोलूं कि सर मैं इसका साइड 3 करना चाहता हूं, ठीक? मैं इस स्क्वायर का साइड 3 करना चाहता हूं, तो अब की बार पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इसको 4 इंटू 3 लिख सकता हूं। फिर मैं आपको बोलूं कि अब की बार सर मैं इसका साइड 4 करना चाहता हूं, तो अब की बार मैं पेरीमीटर को 4 इंटू 4 रख दूंगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये 4 हमेशा कॉमन आ रहा है और ये 2, 3, 4 ये वेरिएट कर रहे हैं, ये बदल रहे हैं। तो इस रियल लाइफ सिचुएशन को अगर मैं आपको बोलूं कि सर मैं लिखूंगा पेरीमीटर इज 4x, तो चलेगा?
4 is a constant, right? And x is a variable. Okay, 4 is a constant and x is a variable. तो मैंने क्या किया, मैंने एक रियल लाइफ सिचुएशन को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिख दिया. इस एक्सप्रेशन को मैंने पॉलिनोमियल बोला, राइट? अभी मैं बोलूं सर इसका एरिया बताओ, तो जब इसका साइड 2 था तब एरिया 2 स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है. जब इसका साइड 3 था तो एरिया 3 स्क्वायर. जब इसका साइड 4 था तो एरिया 4 स्क्वायर. क्या मैं बोल दूं सर इसका एरिया है x स्क्वायर? बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं. अब आपको समझ में आ रहा है रियल लाइफ में मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने में पॉलिनोमियल का क्या काम है. एक अदरवाइज कॉम्प्लेक्स सीन, भाई मुझे बार बार अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ती, तो मैंने क्या किया, मैंने एक इक्वेशन ही बना दी. मैंने कहा भाई स्क्वायर का पेरीमीटर अपन 4x लेंगे या स्क्वायर का एरिया अपन x स्क्वायर लेंगे, राइट? तो ये आपके पॉलिनोमियल का बेसिक एप्लीकेशन है. देख लो इसको, आई गेस इजी है, समझ में भी आ रहा है. ओके, अब इस पॉलिनोमियल में ये जो मैंने कॉन्स्टेंट्स आपको बताए थे, इन कॉन्स्टेंट्स को बच्चों हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स. ओके, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स. तो ये नए नए टर्मिनोलॉजीज आ रहा है, आप अभी भी क्लास 9th में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगा. तो ये जो इक्वेशन बनी होती है इसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, इनको ही अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट. जैसे मैं तुमको बोलूं मेरे पास है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अब मुझे बताओ इसमें वेरिएबल क्या है. वेरिएबल है 4 3 1. कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल है x में इक्वेशन है. कांस्टेंट्स क्या है 4 3 1. अब हर एक्सक्यूज मी, किसी भी पॉलिनोमियल के हर इंडिविजुअल वैल्यू को हम टर्म बोलेंगे. वी विल कॉल इट अ टर्म. तो ये एक टर्म है, दिस इज अ टर्म, दिस इज ऑल्सो अ टर्म एंड दिस इज ऑल्सो अ टर्म. अब मैं आपको बोलूं इस टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो भाई एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी कांस्टेंट वैल्यू लगी है, 4 लगी है. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ 4. फिर मैं आपसे बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ कौन सी कांस्टेंट वैल्यू लगी है 3. तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ 3. अब यहां पर सोच रहे होगे सर यहां पर तो x है नहीं, है बच्चे, यहां पर भी x है. देखो किसी भी चीज की अगर मैं पावर 0 कर दूं तो वैल्यू 1 आता है. तो क्या मैं 1 को क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं प्लस 1x टू दी पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि x टू दी पावर 0 करूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा. तो x टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 1. आई बात समझ में? यस. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का, बहुत से बच्चों को इसमें डाउट भी रहता है, सर क्या 2 पॉलिनोमियल है, मैं सिर्फ 2 लिखूं, मैं कहूं कि 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है. ठीक, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल. मोनो मीन्स एक, मियल मतलब टर्म. ठीक, कौन सा टर्म है यहाँ x टू दी पावर 0, राइट? अभी मैं बोल दूं 2x प्लस 1, ये कैसा पॉलिनोमियल है, कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको इसमें 2, तो अपन इसको बोलेंगे बाइनोमियल. ठीक, देखो कहां से ये नाम आया. फिर अपन बोल दें 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कितने टर्म्स दिख रहे हैं 3, तो अपन इसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल. ऐसे अगर बहुत सारे टर्म्स हो गए तो हम क्या बोलेंगे उसको पॉलिनोमियल. राइट, आई बात समझ में सभी लोगों को? यस, क्लियर है? अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके सीबीएसई में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर ध्यान से इसको समझिएगा कि ये रूल क्या कहता है. पहले मैं रूल लिख देता हूं आपके लिए.
देखिए, द पावर ऑफ टर्म्स in a polynomial should be whole numbers. अब हमने लास्ट क्लासेस में, लास्ट चैप्टर में होल नंबर पढ़ा हुआ है. होल नंबर क्या है? 0 से आगे जाओ, राइट? सब होल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं √x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? राइट, देखो √x इसको लिख सकते हैं x⁻² प्लस x⁻⁻1. क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं है सर, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है. ध्यान रखेंगे, आपकी एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चंस हैं. ओके, राइट, फाइन. होल नंबर में 1 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा. क्लियर है? राइट. अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं √x प्लस 1/x², नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. x⁻² हो रहा है. हमें x⁻ देखना है, माइनस में ना आए. 0 आएगी तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा. मैंने बताया 2 इज अ मोनोमियल, तो x⁻0 तो चलेगा. राइट, ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? राइट, चलो अब आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. हाउ टू डिफाइन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. देखो, आपको हाईएस्ट पावर वाला टर्म ढूंढना है. जैसे यहां पर देखो, अगर n पॉजिटिव है तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म यही है. तो जो हाईएस्ट टर्म की पावर है वही आपके पॉलिनोमियल की डिग्री है. मतलब x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1 पॉलिनोमियल है. ये x का सबसे बड़ा कोफिशिएंट है. इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 4. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 4. इज दैट क्लियर? राइट. अब आपको डिग्री पहचानना आ गया, ठीक है ना? चलो अभी देखते हैं पहली एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है अपने पास. आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 2.1. राइट, प्लीज इफ यू आर हैविंग एनसीईआरटी, ओपन इट सो दैट वी कैन जस्ट डू द एक्सरसाइजेस. इसको रब कर रहा हूँ. प्लीज लेक्चर को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा. मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही काम चल जाएगा. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है? चलो 2.1. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following expressions are polynomials in one variable. वन वेरिएबल का मतलब वो जो टर्म जो बार बार वेरी करता था वो ऐसा एक ही टर्म होना चाहिए, ठीक है ना? एंड विच आर नॉट. ओके, आपको वो सभी पॉलिनोमियल्स ढूंढने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इन वन वेरिएबल, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो. तो वो सभी पॉलिनोमियल आप ढूंढ लो जिसमें आपको एक से ज्यादा टर्म दिख रहे हैं. जैसे आप अगर फिफ्थ वाला देखोगे, जस्ट चेक इट आउट, x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50. अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कितने वेरी करते हुए टर्म दिख रहे हैं. देखिए वो कितने टर्म हैं जो वेरी कर सकते हैं. जस्ट चेक इट आउट प्रॉपरली. x⁻10 बता रहा है, राइट? x⁻10 बता रहा है, y⁻3 बता रहा है, t⁻50 बता रहा है. तो भाई यहां पर तो मुझे 3 वेरिएबल्स दिख गए. तो क्या ये वन वेरिएबल का टर्म हुआ? नहीं सर, ये तो वन वेरिएबल का टर्म नहीं हुआ. ओके, ये 3 वेरिएबल का टर्म हुआ. फाइन. अच्छा, ये भी देखो इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है.
जस्ट लुक एट द थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन का अगर आप थर्ड पार्ट देखोगे, द थर्ड पार्ट सेज 3√t प्लस t√2, दिस इज 3t टू द पावर 1/2 प्लस t इंटू √2। क्या 1/2 होल नंबर है? क्या 1/2 होल नंबर है? अगर ये होल नंबर ही नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं सर, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। ओके, बात समझ में आई? राइट। फोर्थ पार्ट देखो, y प्लस 2/y, इसको y प्लस 2 टू दी पावर y माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं सर, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि y की पावर -1 है। आई बात समझ में? यस। अच्छा, पहला एक्सप्रेशन देखो। हाँ, पहला एक्सप्रेशन 4x², द फर्स्ट टर्म इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? हाँ, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? एक ही वेरिएबल है। ठीक, इज दैट क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल है। ऐसे ही सेकेंड वाला पार्ट भी पॉलिनोमियल है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो बहुत सिंपल है, x² के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू दिखेगी वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो जरा पहली वाली वैल्यू में देखो, 2 प्लस x² प्लस x² के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, राइट? द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। दूसरा एक्सप्रेशन देखो, बोल रहा है इट इज सेइंग 2 माइनस x² प्लस x³। x² के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज -1, तो x² का कोफिशिएंट हो गया -1। थर्ड पार्ट में चेक करो, इट इज सेइंग π/2 x² प्लस x, तो x² के साथ बच्चे π/2 है, हो जाएगा। फोर्थ में देखो √2x माइनस 1, तो √2x माइनस 1, ये चलो करते हैं, √2x माइनस 1। इसमें x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है। क्या आपको x² का कोई टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पर x² का टर्म नहीं दिख रहा, क्या इसको ऐसे लिख दूं? √2x माइनस x² इंटू 0 माइनस 1 लिख सकता हूँ। प्लस माइनस कुछ भी कर दो, राइट? लिख सकता हूँ। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया भाई? x² के साथ 0 ही तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो x² गायब हो गया। तो x² का कोफिशिएंट बच्चे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो, बाइनोमियल मतलब टर्म 2 होने चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। तो ठीक है सर, बना देते हैं। x टू दी पावर 35 प्लस 20 है पॉलिनोमियल। भाई बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म्स है, हाईएस्ट पावर 35 है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 है। मोनोमियल है मतलब एक ही टर्म होगा, तो चलो x टू दी पावर 100 कर देते हैं। हो गया ये? आ रही बात समझ में? ओके, चलो भाई नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब आप बताओ सबसे ज्यादा पावर आपको किसकी दिख रही है? x³। तो पहले वाली की डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। यस। 4 माइनस y², हाईएस्ट पावर कितनी है? y², तो डिग्री 2। 5t माइनस √7, देखो वेरिएबल क्या है? t की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो डिग्री हो गया 1। फिर है लास्ट में 3, खाली 3। पॉलिनोमियल है? हाँ सर है। डिग्री कितनी है? 0 है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स। चलो इससे पहले एक बार समझ लेते हैं ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिकल है क्या। देखो, आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल समझ लिया। अब क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ आपका जो पॉलिनोमियल है
इसकी हाईएस्ट डिग्री 2, व्हेन हाईएस्ट degree is 2, then we call it quadratic. When highest degree is 3, we call it cubic. बहुत सिंपल है, राइट? तो आप आई गेस इमेजिन देख के ही बता सकते हो. और लीनियर का मतलब when degree 1, when हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल. तो बहुत इजी हो गया अब तो सर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट डिग्री इज 2, क्वाड्रेटिक. एक्स माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री इज 3, क्यूबिकल. सब वैसा ही है. 3t अगेन 1, t टू द पावर 1. सो दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, तो ऐसा करते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो लेट्स कट इट शॉर्ट हेयर. अपन अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं, राइट? आई थॉट कि 2-3 कवर करेंगे, बट आई गेस इट्स ओवर 20 मिनट्स, सो आई गेस वी शुड एंड इट. आई होप आपको समझ में आया. गलती देखो एक ही होती है, 2 इंपॉर्टेंट समरी हैं या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं तुम्हें. सबसे पहले पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन है कुछ कॉन्स्टेंट्स और कुछ वेरिएबल का. ध्यान रखने वाली बात क्या है? पॉलिनोमियल की जो पावर है वो होल ही होनी चाहिए. 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन. बीच में कुछ नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती. यहाँ पहली गलती होती है. दूसरा हाईलाइट क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, देन पॉलिनोमियल. ओके, उसके बाद 0 polynomial, right? And then you have got the degrees. I guess that is all. अगर बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट और घंटी दबाना मत भूलना, राइट? सो दैट आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए. आई विल ट्राई टू कम अप विद सेशंस डेली. तो नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2, 2.3 एंड सो ऑन, डिपेंडिंग कि अपन को कितना टाइम लग रहा है. Till then बच्चों, stay healthy, stay safe, and yes, please subscribe the channel. We desperately need your help. Thank you.